नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का जो री एग्जाम होने वाला है 7 अगस्त से, उसके लिए दोस्तों हम सभी सब्जेक्ट का निचोड़ रिवीजन क्वेश्चन को दोस्तों आज के इस वीडियो में जो हम आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं एक रिवीजन के तौर पे दोस्तों, सभी नए सिलेबस पर आधारित है। जो सिलेबस दोस्तों आपको बता दिया गया है उसी सिलेबस पर आधारित आपको आज की इस वीडियो में हम प्रश्न करवाएंगे। तो दोस्तों बहुत कम समय बचा हुआ है, आप लोग रिवीजन कीजिए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। दोस्तों जिस प्रकार के प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे गए थे उसी प्रकार के प्रश्न आज के इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे एक रिवीजन के तौर पे। और दोस्तों वीडियो के अंत में आप कमेंट करके बता सकते हैं इस टोटल प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो को रिवीजन के तौर पे पूरा जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, आज का रिवीजन का पहला प्रश्न है, कहता है चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया। कौन धर्म को दोस्तों संरक्षण प्रदान किया चोल राजाओं ने पूछा जा रहा है। शैव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म दिया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, शैव धर्म हो जाएगा। अगर दोस्तों हम जैन धर्म का बात करते हैं तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए पूछा जाता है तो आप बोलिएगा कुल 24 तीर्थकर हुए जैन धर्म में। प्रथम तीर्थकर दोस्तों ऋषभ देव हुए और ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है तो वृषभ यानी 60 बोलिएगा। और दोस्तों जैन धर्म का अंतिम और 24वां तीर्थकर पूछा जाए तो महावीर स्वामी बोलिएगा। महावीर स्वामी का अगर दोस्तों आपसे प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो शेर है महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह। और दोस्तों याद रखिएगा जैन धर्म का 23वां तीर्थकर कौन हुए तब पार्श्वनाथ हुए। इतने बात को आप याद रख सकते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है। प्रश्न कहता पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है तो इसको बोला जाता है पार्श्व अनुपात बोला जाता है। विकल्प ए को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऐसा कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनहलक घोषित किया था। किसने किया था दोस्तों अपने आप को अनहलक घोषित। इसका सही जवाब ऑप्शन सी के साथ आप लॉक कर सकते हैं, मंसूर अल्लाज हो जाएगा, अल्लाज हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों अगर आपका भी 7 अगस्त से बिहार पुलिस का री एग्जाम है तो इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। हम दोस्तों बिहार पुलिस री एग्जाम के लिए रिवीजन क्वेश्चन को करवा रहे हैं। कहता है तेल द्वीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है तो यह दोस्तों उठता है किसके कारण तो केशिका क्रिया के कारण उठता है। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है भारतीय रंगमंच के अंदर यवनिका का शुभारंभ इनमें से किसके द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों इसका कहता है शुभारंभ किया गया है तो इसका सही उत्तर दोस्तों कौन ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन सी में दिया गया है, यूनानियों हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न ये रहा, कहता है धोनी की चाल अधिकतम होती है। दोस्तों किसमें धोनी का चाल अधिकतम होता है तो इस्पात में होता है धोनी का चाल अधिकतम। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा तो ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, अगला प्रश्न कहता है बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था। बक्सर का युद्ध दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है तो इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों आप कौन ऑप्शन को लॉक कीजिएगा तो ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा, इलाहाबाद की संधि हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। बक्सर का युद्ध दोस्तों कब हुआ था तो 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। युद्ध भी दोस्तों आप याद रखिएगा, इससे भी प्रश्न आपके बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे जाएंगे। और दोस्तों कम समय बचा हुआ है, आप सिर्फ रिवीजन कीजिए अधिक से अधिक प्रश्न का और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेंज का नियम निम्नलिखित में से
किसके लिए आवश्यक है? तो लेंज का नियम दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से किसके लिए आवश्यक है? तो ऊर्जा का संरक्षण के लिए आवश्यक है। विकल्प ए को आप लॉक कर सकते हैं। अगर हम ऊर्जा का बात करते हैं तो ऊर्जा दोस्तों है अदिश राशि। ऊर्जा का मात्रक पूछा जाए तो जूल बोलिएगा ऊर्जा का मात्रक। मात्रकों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए अगला प्रश्न कहता है मुगल बादशाह अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजपूत राजवंश था। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कछवाहा हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों ए को आप लॉक कर सकते हैं। अगर हम अकबर का बात करते हैं तो अकबर अशिक्षित मुगल शासक था, याद रखिए। देखिए अगला प्रश्न कहता है अष्ट दिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित थे? दोस्तों यह कौन राजा से संबंधित थे? तो यह थे आपको कृष्णदेव राय से संबंधित। ऑप्शन डी को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पोजिट्रॉन का खोज दोस्तों कौन वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? एंडरसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा पोजिट्रॉन का खोज किया गया 1932 ईस्वी में। दोस्तों रदरफोर्ड ने किसका खोज किया? तो परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। और परमाणु की नाभिक की त्रिज्या पूछा जाए तो 10⁻⁻15 मीटर बोलिएगा। इन्हीं को एक फर्मी भी बोला जाता है। जे थॉमसन ने दोस्तों इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। और चैडविक का बात किया जाए तो चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था। ये सभी बात को आप याद रख सकते हैं और इस प्रश्न का उत्तर लॉक कीजिए साथी। प्रश्न कहता है सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? किसको दोस्तों कहा गया है? तो यह कहा गया है मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो का खोज दोस्तों राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1922 ईस्वी में किया गया। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगर हम दोस्तों बात करते हैं हड़प्पा का, हड़प्पा भी आपको पाकिस्तान में है। हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में किया गया दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा दोस्तों रावी नदी के तट पर स्थित है। लोथल का दोस्तों बात करते हैं तो लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और लोथल दोस्तों कहाँ है? तो गुजरात में है लोथल। कालीबंगा का दोस्तों अगर बात किया जाए तो कालीबंगा याद रखिएगा राजस्थान में है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। कहता ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं। इसको क्या बोला जाता है? तो इसको दोस्तों समस्थानिक बोला जाता है। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। और इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछा हुआ प्रश्न दोस्तों अधिक पूछा जाता है एग्जाम में। कहता दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह आपसे पूछा जा रहा है। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों कौन ऑप्शन को लॉक कीजिएगा? ऑप्शन सी को बहादुर शाह जफर हो जाएगा दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह अगर आपसे पूछा जाए तो। दोस्तों औरंगजेब का मृत्यु पूछा जाता है तो 1707 ईस्वी में याद रखिएगा औरंगजेब का मृत्यु हुआ। औरंगजेब को जिंदा पीर भी बोला जाता है साथी। जिंदा पीर बोला जाता है किसको? तो औरंगजेब को। इस बात को भी आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से याद रख सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न का था एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है? नाभिकीय विखंडन, कहता द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय संलयन, रेडियो एक्टिव विघटन। इसको दोस्तों क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है नाभिकीय विखंडन बोला जाता है। परमाणु बम जैसे दोस्तों आप याद रखिएगा परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। और हाइड्रोजन बम का बात किया जाए तो हाइड्रोजन बम साथी आप याद रखिएगा नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम और सूर्य। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। कहता है जैन साहित्य को निम्नलिखित में से इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है? तो आगम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी। अगर साथी अभी तक इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों।
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है समस्थानिक गुण पाए जाते हैं तत्व में, अणु में, परमाणु में और यौगिक में। किसमें दोस्तों समस्थानिक गुण पाए जाते हैं? तत्व में पाए जाते हैं। अगर समस्थानिक गुण के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए अगला प्रश्न कहता है किसके दरबार की शोभा चरक और नागा अर्जुन इनमें से थे? कुमारगुप्त दिया गया है, कनिष्क दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दिया गया है। दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा। कुमारगुप्त का बात करते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त को माना जाता है और नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का काम दोस्तों बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया। दोस्तों बख्तियार खिलजी के सेनापति हुए अली मर्दान ने 1206 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी थी बख्तियार खिलजी का। इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। तो साथी हाइड्रोजन परमाणु के कहता है नाभिक में कहता है क्या प्रोटॉन की संख्या होता है? तो इसमें दोस्तों प्रोटॉन का संख्या कितना होता है? तो 1 होता है प्रोटॉन का संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो। ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का सही उत्तर, हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या। कहता है अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया? 1856, 1858, 1860, 1854। इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए आपको सही है। साथ ही ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा 1856 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। दोस्तों यह कौन किरण उत्सर्जित करता है? अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों एक ऑप्शन सही है, याद रखिएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। सभी किरण दोस्तों उत्सर्जित करता है रेडियो सक्रिय पदार्थ का अगर बात किया जाए तो। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए साथी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ है? यह बिहार राज्य के भागलपुर जिला में है। तो भागलपुर जिला में है और भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा, सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है भागलपुर को। और दोस्तों इसका संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो आप धर्मपाल बोलिएगा। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न साथी ये रहा। प्रश्न कहता है नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में दोस्तों पूछा जा रहा है किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी में दिया गया है, ग्रेफाइट को। ऑप्शन बी के साथ इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों हम थोरियम का बात करते हैं तो इसका प्रतीक होता है TH होता है थोरियम का। ग्रेफाइट को दोस्तों काला शीशा भी कहा जाता है, काला शीशा के नाम से जाना जाता है ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट होता है अधातु लेकिन विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार था। दोस्तों वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? जन्म, संपत्ति, धर्म और व्यवसाय दिया गया है। इसका सही उत्तर साथी व्यवसाय हो जाएगा। विकल्प डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कहता तमिल विद्वानों में से कौन राजवंशी था? निम्नलिखित में दोस्तों कहता तमिल विद्वानों में से कौन राजवंशी था? इसका उत्तर लॉक कीजिए साथी। तो एलंगो हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का सही उत्तर। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, कहता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए। कैसी दोस्तों होनी चाहिए? एक दूसरे के समांतर। ऑप्शन बी होगा। इस प्रकार के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है खालसा पंथ के संस्थापक थे। तो खालसा पंथ का स्थापना दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो इसका स्थापना किया गया गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। और गुरु गोविंद सिंह दोस्तों सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, याद रखिएगा। सिख धर्म में कुल दोस्तों 10 गुरु हुए।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरक के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया गया है? किसको बनाने में दोस्तों उपयोग किया गया है? तो जनित्र हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर बताइए किस ऑप्शन में दिया गया है। प्रश्न कहता है आपसे भारत में खरोष्ठी लिपि को किसने स्थापित किया है? भारत में दोस्तों खरोष्ठी लिपि को किसने स्थापित किया है? ईरानियों के द्वारा स्थापित किया गया। तो ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? दोस्तों त्वरित चालक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आइंस्टीन का बात करते हैं तो अल्बर्ट आइंस्टीन दोस्तों कौन वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो वायलिन बजाने में। तो वायलिन दोस्तों बजाते थे अल्बर्ट आइंस्टीन। यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न कहता है 7 पेगोडा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काटकर बनाए गए मंदिर बनाने वाले थे। दोस्तों इसका सही जवाब पल्लव हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। तो ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों एक बार हम फिर से बता दें, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बिहार पुलिस री एग्जाम जो 7 अगस्त से शुरू होने वाला है उसके लिए हम सभी विषय का मिक्स आपको रिवीजन क्वेश्चन करा रहे हैं और कम समय में अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे जो प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आ सकते हैं और कई बार पूछे गए भी है ये सारे प्रश्न। तो इन्हें आप याद कर लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। कहता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया किसके द्वारा? दोस्तों अवलोकित किया गया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। और स्टेट द्वारा विद्युत धारा याद रखिएगा अदिश राशि होता है। कौन राशि होता है? अदिश राशि होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा को दोस्तों आई से सूचित किया जाता है। इसका मात्रक होता है एम्पियर और एम्पियर का संकेत होता है ए। इतने बात आप विद्युत धारा से याद रख सकते हैं। कथा निम्नलिखित में से कथा किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? किसको दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? तो उस शासक का नाम है सेल्यूकस। ऑप्शन हो जाएगा बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए ये रहा। अगला प्रश्न आपके सामने कहता है निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? इनमें से दोस्तों कौन प्रतिचुंबकीय होता है? इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए हो जाएगा बिस्मथ है दोस्तों प्रतिचुंबकीय अगर आपसे पूछा जाए तो। देखिए अगला प्रश्न कहता है सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? दोस्तों कहता जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक आपसे पूछा जा रहा है। तो उस समय दोस्तों मगध का शासक नंद हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर दोस्तों पूछा जाए सिकंदर किसके शिष्य थे तो अरस्तु के। और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है सिकंदर के गुरु कौन थे? तो अरस्तु थे दोस्तों सिकंदर के गुरु। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न कहता है जो विद्युत हीटर का कहता है एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? विद्युत हीटर का कहता है एलिमेंट इस 4 ऑप्शन में से कहता है किस धातु का बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। यह प्रश्न तो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें दोस्तों आप याद कर लीजिए, एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है? दोस्तों स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो यह संबंधित है सिख धर्म से। दोस्तों किस धर्म से? तो सिख धर्म से यह संबंधित है। देखिए अगला प्रश्न कहता है आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? दोस्तों तो टीन और शीशा का यह मिश्रण होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है अपने पिता की हत्या करके निम्नलिखित में से कौन गद्दी पर बैठा? तो अपने पिता की हत्या करके दोस्तों अजातशत्रु के पिता हुए बिंबिसार। बिंबिसार का हत्या कर दिया दोस्तों अजातशत्रु ने। और अजातशत्रु का हत्या दोस्तों कर दिया उदायन ने। उदायन इसी के पुत्र था दोस्तों अजातशत्रु का। तो इस वंश को इसीलिए पितृ हत्यारा वंश के नाम से भी जाना जाता है। समुद्रगुप्त का बात करते हैं तो इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको? तो समुद्रगुप्त को। देखिए अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है
लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? लोहे के ऊपर दोस्तों जिंक की परत कहता है चढ़ाने को क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है इसको। ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता औद्योगिक क्रांति निम्न में से किस देश में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? कौन देश में दोस्तों सर्वप्रथम शुरू हुआ था? तो यह इंग्लैंड में शुरू हुआ था। विकल्प बी इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा, तो विकल्प बी को आप लॉक कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता है विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए? विद्युत अपघटन संबंधी नियम दोस्तों किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया? तो फेराडे के द्वारा इस नियम को प्रतिपादन किया गया। तो ऑप्शन सी को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं और इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। कहता 1858 का महारानी का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया? दोस्तों इसको पढ़ा गया था इलाहाबाद में। और लखनऊ का बात करते थे, इसे नवाबों का शहर बोला जाता है लखनऊ को। लखनऊ दोस्तों गोमती नदी के तट पर स्थित है। अगर आगरा का हम बात करते हैं तो आगरा याद रखिएगा यमुना नदी के तट पर स्थित है आगरा। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों कहता है एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। इसका सही जवाब होगा आपको अमोनियम क्लोराइड होगा। ऑप्शन हो जाएगा सी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर क्या होगा? देखिए प्रश्न कहता है फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। दोस्तों फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण आपसे पूछा जा रहा है। निरंकुश शासन हो जाएगा फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण, तो विकल्प बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध दोस्तों शून्य, एक, एक से कम और अनंत। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनंत होता है एक आदर्श वोल्ट मीटर का अगर प्रतिरोध आपसे पूछा जाए तो। इसका सही जवाब बताइए। प्रश्न कहता दोस्तों फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? दोस्तों इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है? तो इसका सही जवाब साथी ऑप्शन ए में दिया गया है, बुर्बो वंश हो जाएगा। और वियना याद रखिएगा ऑस्ट्रिया की राजधानी है। कहाँ के साथी? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी अगर पूछा जाए तो वियना बोलिएगा, और ऑस्ट्रेलिया का राजधानी पूछा जाए तो कैनबरा हो जाएगा। प्रश्न का था एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? कौन ऊर्जा पाया जाता है? रासायनिक ऊर्जा पाया जाता है एक शुष्क सेल में अगर आपसे पूछा जाए तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? इनमें से कौन थे दोस्तों? महेंद्र सिंह टिकैत हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है और संपूर्ण क्रांति का नारा दोस्तों जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया। देखिए अगला प्रश्न कहता है घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, कौन क्रम में लगे होते हैं? तो दोस्तों इस चार ऑप्शन में से ऑप्शन सी सही है, समांतर क्रम में लगे होते हैं। तो ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस री एग्जाम के लिए सभी विषय का मिक्स दोस्तों एक रिवीजन करवाए। तो साथ ही आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट रिवीजन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।